नमस्कार, मैं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होते ही इसकी पालना एवं निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी झालावाड़ द्वारा विभिन्न प्रकार के दलों का विधानसभा वार गठन कर क्षेत्र में एक्टिव रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न विभागों जैसे नारकोटिक्स विभाग, एक्साइज विभाग, कमर्शियल टैक्स, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग आदि को भी अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डक के संबंध में इन सभी विभागों एवं दलों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षात्मक बैठक नरेंद्र सिंह पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़ की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय भवानी मंडी में आयोजित की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार स्कूली विद्यार्थियों में विधिक जागृति के क्रम में आज दिनांक 16/10/2023 को छात्र छात्राओं के मध्य विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति शिवचरण मीणा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भवानी मंडी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर आयोजित करवाई गई। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिताओं का आयोजन सेठांदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में किया गया, जिसमें ब्लॉक भवानी मंडी में विभाग द्वारा भाग लिया गया। ब्लॉक स्तर पर विजेता रही टीमों द्वारा जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा। भवानी मंडी में नवरात्र के पावन अवसर पर गरबा महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं शहर में जगह जगह गरबा महोत्सव का आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में राधेश्याम मंदिर बगीची में फ्रेंड्स वैली स्कूल के तत्वाधान में गरबा कंपटीशन किया जा रहा है, जिसमें शहर के सहयोग से इस कार्यक्रम में अनेकों प्रस्तुति दी जा रही है। 3 दिवसीय गरबा मंडल कार्यक्रम होगा आयोजित। लगातार महिलाओं की अपार भीड़ देखने की जा रही है। चौमेला सीतामऊ नवरात्रि पर मोड़ी माता मंदिर में भक्तों का तांता लगातार। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में माता का विग्रह स्वयंभू है और मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ पर माता प्रतिदिन 3 रूप में अवस्थित रहती है। भक्तों की मन्नतें यहाँ पर पूरी भी होती हैं। मंदिर समिति से जुड़े भेरूलाल राठौड़ ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाली धर्मस्य विभाग व उनके अधीन कार्य करने वाले ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किया जा रहा है। हम 7 महीने से लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, सीतामऊ मंदसौर क्षेत्र में, इसके बारे में जानकारी बताइए। ये मंदिर कम से कम 600-700 साल पुराना है और मूर्ति स्वयं स्थापित की हुई है, मतलब ये किसी के द्वारा स्थापित की हुई नहीं है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती के 3 स्वरूप 3 समय में जो है होते हैं। सुबह में अलग बाल अवस्था रहती है, दोपहर में यौवन अवस्था रहती है और रात्रि को वृद्धावस्था में दर्शन माँ के होते हैं। जो भी भक्त यहाँ आता है, मानता लेता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में के पीछे स्वस्तिक बनाते हैं उल्टा उस मन्नत देते समय, और उनकी मन्नत पूरी होने के बाद वो स्वस्तिक जो है पूरा जो है सीधा जो है बनाते हैं और जो भी मन्नत लेते हैं वो माता जी को जो अर्पण जो है करते हैं। कि मंदिर में धर्मस्य विभाग की तरफ से जो निर्माण कार्य किया गया है, इसमें काफ़ी कमियां और खामियां हैं, उनके बारे में बताएं क्या है। मैं भेरूलाल राठौर वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ और तकरीबन 6 माह से मैं मंदिर के निर्माण के अच्छे निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि यहाँ माँ आराध्य देवी का प्रथम नगर में आराध्य देवी का एक ही स्थान है, जो पूरे यहाँ से 112 गाँव के लोग देवादेव नवरात्रि के दिनों में दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी धर्मस्य विभाग द्वारा और ठेकेदार द्वारा जो काम चल रहा है, ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत से माता जी के मंदिर में बिना नक्शे के निर्माण किया गया है और इसमें बहुत सारी खामियां रखी गई है। प्रभा क्षेत्र के गेलाना गांव में सोमवार सुबह जहरीले कीड़े के काटने से एक किसान की मौत हो गई है। एसआई सूरजमल ने बताया कि मृतक के पुत्र राम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि उसके पिता अमर 58 वर्ष, पुत्र नरवर सिंह राजपूत सोमवार को सुबह अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे, तभी उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। तबीयत बिगड़ने से परिजन उसे पिड़ावा चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद किसान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। धांगीपुर थाना क्षेत्र के खागरा गुजरान गांव में रविवार रात्रि को गांव के 2 पक्षों के लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक दूसरे पर हमला किया।
दोनों पक्षों के कुल 8 व्यक्ति घायल हुए, 4 को गंभीर घायल होने पर रेफर किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि खागरा गुजरान में 2 पक्षों के झगड़े की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे, जहां पर एक पक्ष के 6 व्यक्ति घायल हुए, दूसरे पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हुए। दोनों पक्षों के कुल 8 घायल व्यक्तियों को मनोर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। मनोर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा गांव में जमीन की मेड़ पर पत्थर रखने के बाद बात को लेकर विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों के भय के कारण दूसरा पक्ष गांव छोड़कर मामा के घर रहने को मजबूर हो चुका है। फरादी तलवाड़ा निवासी समंदर तंवर ने बताया कि 13 अक्टूबर को उसके समीप के खेत में जमीन की हकाई का काम हुआ था। मेड़ के कुछ पत्थर निकल गए थे, उसे उठाकर वह मेड़ पर रख रहा था। तभी समीप के खेत के गुलाब चंद की पत्नी काली बाई उससे गाली गलौज करने लगी। इस पर वह उसके पिता व उसकी पत्नी व लड़के के साथ मनोर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आ रहे थे। तभी रास्ते में गुलाबचंद, मांगीलाल, हजारीलाल, राजू, राकेश, कालीबाई, सीमाबाई तंवर मिले और उनके साथ मारपीट की। इसके पूरे मामले की 14 अक्टूबर को मनोर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कुछ नहीं सर, मेरे पापा मम्मी में सभी खेत पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमको खेत पे मेड़ फोड़ दी हमारी और उन्होंने मारा। हम थाने में किन ने? एक तो गुलाबचंद जी, कलीबाई, दरियाऊ भाई, मांगीलाल, राकेश, राजू। ये क्या रिश्तेदार लगते क्या? नहीं, हमारे परिवार के हैं सर। अच्छा। इन्होंने मारा। हम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आ गए। फिर यहाँ से हम घर पहुँचे शाम को। 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 तारीख को तो इन्होंने हमको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया सर। सुबह पहले हम 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाने आ गए। यहाँ से घर पे पहुँचे, फिर 2 पुलिस वाले भी गए थे हमारे साथ में। उनके सामने भी गाली गलौज की। वो निकलने के बाद मारने की धमकी दी। फिर हम वहाँ से सर भागाए, घर में भी नहीं रहने दे रहे हमारे मकान में। वहाँ से हम भागाए, मेरे मामा जी के यहाँ रह रहे हैं बस। तो पूरा परिवार सहित? पूरा परिवार सहित सर। तो वहाँ पे ताला लगा हुआ मकान में? ताला लगा हुआ है सर। हमारी जमीन भी ऐसे ही पड़ी है, मक्का है घर पे, मक्का ऐसे ही पड़ी है सर। तो पुलिस में सूचना नहीं दी क्या? पुलिस में सूचना दी थी सर हमने। कल गए तो उनके सामने भी गाली गलौज की हो गए तो वहाँ। मनोर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 65 वर्षीय युवक के पास से 265 ग्राम गांजे, डंठल, फूल पत्ती, बीज, नमी युक्त गांजा बरामद किया है। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि कस्बे के बीनागंज रोड पर कार्रवाई करते हुए मनोर थाना कस्बे के बीनागंज रोड कॉलोनी निवासी जमनालाल पुत्र श्रीनाथ मेड़तवाल के पास अवैध मादक पदार्थों गांजे के डंठल, फूल पत्ती, बीज, नमी युक्त गांजा 265 ग्राम में वारदान सहित जब्त किया गया। इस पर उसको एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सुनेल शारदीय नवरात्रा महोत्सव के अवसर पर गरबा मंडलों द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई। बजरंग नवयुवक मंडल, गरबा मंडल, हनुमान बगीची ने मंगलेश्वर महादेव मंदिर से ढोल नगारों के साथ दुर्गा प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली। नवयुवक गरबा मंडल छतरी चौक, राम मंदिर चौक, कृष्ण मंदिर की गली, घड़ा चौक, लंकापति हनुमान मंदिर से ढोल नगारों के साथ दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। जय अम्बे नवयुवक गरबा मंडल मुरलीधर मंदिर से मंडलोई मार्केट में स्थित चामुंडा माता मंदिर से ढोल नगारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं सलोतिया गांव मार्ग पर चौथ माता मंदिर में गरबा मंडल द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई। शोभा यात्रा में बच्चे डांडिया व गरबा नृत्य करते हुए चल रहे थे। सुनेल कस्बे की महिला मंडल एवं समस्त ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में शारदीय नवरात्रा महोत्सव के अवसर पर माता के भक्तों द्वारा चुनरी यात्रा चामुंडा माता मंदिर से निकाली गई, जो कस्बे के बस स्टैंड, पंचायत तिराहे, आर्य समाज रोड, राम मंदिर चौक, सदर बाजार, होलीकूट, छतरी चौक, मुरलीधर मंदिर, पिड़ावा मार्ग होती हुई दुर्गाड़ी माता मंदिर पहुंची। इसमें सैकड़ों की संख्या में माता के भक्त शामिल हुए। कस्बे सहित क्षेत्र में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा अलग अलग जतन किए जा रहे हैं। कोई निराहार व्रत रख रहा है तो कोई फल फ्रूट खाकर 9 दिन व्रत कर रहा है। चुनरी यात्रा का जगह जगह कस्बेवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चुनरी यात्रा में महिलाएं अधिक संख्या में नजर आई तो पैदल यात्रा चल रहे थे। सुनेल क्षेत्र के कनवाड़ी रामकुंड बालाजी एवं केदारनाथ धाम मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक आयोजित हुई। इसके मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कोटा संभाग महामंत्री शंकर सिंह राणा थे। अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल 12 विभाग अध्यक्ष चौथमल कुमार वैष्णव ने की और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बजरंग दल अखाड़ा प्रमुख अजीत ठाकुर रहे। इसमें बताया कि राष्ट्रीय
बजरंग दल महाभारती अभियान चल रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़कर राष्ट्र, धर्म, मठ, मंदिर, गौ माता, बहन बेटी, संत, ऋषि, मुनि की रक्षा हेतु आगे आकर राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ने का आह्वान किया। बैठक में बताया कि कायरों की भांति जीना जगत में अभिशाप होगा और देखना चुपचाप होते पाप भी तो पाप होगा। इसके साथ हिंदू की आगे का मिशन लेकर ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाइयों को संगठन का विस्तार करना हो। नाहरगढ़ कहते हैं कि इंसान जब मन में मजबूत इरादे बनाकर कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वहीं सारी कायनात उसे सफल होने से मदद करती। ऐसा ही कुछ मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में एक युवक ने करके दिखाया है। दरअसल नाहरगढ़ निवासी युवक मोहन धनगर ने 58 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा महज दौड़ लगाकर 3 घंटे 20 मिनट में पूरी कर ली, जिसके बाद मोहन की इलाके में जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि नेशनल गेम का लक्ष्य लेकर नाहरगढ़ होटल व्यवसायी किशन धनगर का 20 वर्षीय पुत्र मोहन धनगर कई सालों से दौड़ लगाकर अपना भाग्य आजमा रहा था। मोहन प्रदेश तथा जिला स्तरीय अपनी कड़ी मेहनत से पुरस्कार कई सम्मानित कर चुका था। मंदसौर आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद मंदसौर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। मंदसौर जिले के दालोदा थाना क्षेत्र को पुलिस को अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने को मिली बड़ी सफलता। दालोदा पुलिस ने एक अवैध कंटेनर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 581 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। दरअसल आपको बता दें कि दालोदा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान की तरफ से अवैध शराब भरकर रतलाम की ओर जाने वाला कंटेनर को महूर नीमच हाईवे रोड कचनारा चेक पोस्ट पर पहुंचने पर वाहन क्रमांक राज्य 14 GL 1819 को रोककर तलाशी लेने पर ड्राइवर व क्लीनर भागने की कोशिश करने लगे, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। मंदसौर भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी वैष्णव ने वर्ष 1997-98 में कटे अफीम पट्टा किसानों को वापस देने को लेकर किसानों ने सरकार से मांग की है। वहीं कहा कि किसानों की नाराजगी का चुनाव पर असर देखने को मिलेगा। जानकारी अनुसार भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी वैष्णव ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि समिति लंबे समय से किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। सन 1997 व 1998 में जिन किसानों के पट्टे कटे हैं और उन्हें अब तक दूसरा मौका नहीं मिला है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।